बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। 9th का बायोलॉजी है ये, या टेक्स्ट बुक बोर्ड की। पेज नंबर 39 पे हम पढ़ेंगे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। हमारा मकसद ये है कि आपको इजी लैंग्वेज में जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताए जाएं, ताकि जब आप इसको रीड करें तो आपको सारी समझ आ जाए। वंस यू कैन अंडरस्टैंड देन यू कैन इजीली लर्न। ठीक है, लर्न करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए फिर आपको जो है बैठना पड़ता है। ठीक है, इट नीड्स टाइम। ठीक है, और इसका तरीका ये होता है, याद करने का तरीका क्या है कि आप ये ना देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। आप ये ज़हन में रखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आप उसको ब्रेक करें। आप अपने दिमाग को समझाएं कि सिर्फ मैंने यहाँ से लेके और यहाँ तक याद करना है, ये 2-3 लाइनें बस ये याद करनी है। जब आप ये याद कर लें फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं, फिर 2-3 लाइनें और ऐड करें, वो याद करें, फिर उसके बाद 2-3 लाइनें और ऐड करें। जब आपके पास 9-10 लाइन्स हो जाए तो फिर उनको रिवाइज करें। ठीक है, तो ये तरीका है कि एक जो बिगर पार्ट है, जो उसको आप ब्रेकअप करके छोटे छोटे पार्ट्स में तो उसको याद करें। सो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। बट याद रखें कि याद करने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट याद करना हो, उसके लिए आपको बैठना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। What is binomial nomenclature? नॉमिन से समझ लें नेम। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक तरीका है। ठीक है, इट इज़ अ मेथड। ये क्या है? एक तरीका है। क्या तरीका है किस चीज़ का? कि आपने साइंटिफिक नेम्स देने हैं। ठीक है, किनको देने हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आपने देने हैं साइंटिफिक नेम्स। अगर आप जू में जाएं, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट द पाकिस्तान, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जू में जब आप कोई भी एनिमल को विज़िट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उसके बाहर एक उसकी नेम प्लेट लगी होती है। तो जब आप उसको पढ़ते हैं, ठीक है, अंदर बेशक फॉक्स है, ठीक है, फॉक्स हम कहते हैं ये फॉक्स है, लोमड़ी है, लेकिन जब उसका आप नाम पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या, किस तरह का ये नाम है। ठीक है, तो वो जो नाम दिया होता है, ठीक है, तो वो ये है उसके पीछे बैकग्राउंड, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, कि उसको साइंटिफिक वे में उसको नाम दिया गया होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाएं जू में और आप वहाँ पे देखें कि नाम जो है वो बड़े डिफरेंट किस्म के हैं, जो आपने कभी जो है वो सुने ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि यस, बायो में हमने पढ़ा था कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एक मेथड होता है जिसमें जानवरों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नाम जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, बायनॉमियल का मतलब क्या है कि साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स। ठीक है, बायनॉमियल का मतलब है, बाय का मतलब होता है 2, बायनॉमियल, बाय का मतलब होता है 2, नॉमियल का मतलब है नेम। यहाँ पे भी नॉमेनक्लेचर, नेमिंग, ठीक है, बायनॉमियल 2 नाम। ठीक है, सो बायनॉमियल सजेस्ट द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स। ठीक है, जो फर्स्ट होता है उसको GENUS, जीनस कहते हैं। ठीक है, और जो सेकंड होता है वो होता है नेम ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो बायनॉमियल को कहते हैं कि उसके 2 नाम होंगे, फर्स्ट वन जीनस होगा और सेकंड वन क्या होगा? नेम ऑफ स्पीशीज होगा। स्वीडन का बायोलॉजिस्ट था कार्लोस लिनियस। ठीक है, तो उसने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट टाइम। उसका सिस्टम जो है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो गया और बहुत पॉपुलर हो गया। ठीक है, और उसके बहुत से नाम जो है ना आज भी यूज़ में हैं। ठीक है, सम ऑफ द रूल्स विच आर यूनिवर्सिटी अडॉप्टेड व्हाइल सजेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग साइंटिफिक नेम्स आर, वो कुछ रूल्स हैं कि हमने साइंटिफिक नेम्स कैसे देने हैं। तो वो रूल्स जो है ना आज भी फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम्स के लिए जो रूल्स हैं वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, पहली चीज़, साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स। इटैलिक्स में वो दिए जाते हैं। आप पढ़े ना बोल्ड, इटैलिक्स, उधर कंप्यूटर में इटैलिक होते हैं वो फॉर्म में। ठीक है,
प्रिंटेड क्या कहते हैं इटैलिक में, सच एज होमो सेपियंस, ठीक है। होमो सेपियंस वो कहते हैं ऐसे नहीं लिखा होगा, ऐसे करके, ठीक है, इटैलिक फॉर्म में वो लिखा होगा, सही है। व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइंड, ठीक है। जब वो उनको वैसे वो इटैलिक में लिखेंगे, जब प्रिंट करेंगे, ये क्या है प्रिंट फॉर्म है, ठीक है। जब उनको हाथ से लिखेंगे, जब हैंड रिटन होंगे तो उनको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, सही है। पहली चीज़ क्या है कि उनको आपने सीधा नहीं लिखना, उन्होंने इटैलिक फॉर्म में उनको लिखना है। नंबर 1, जब उनको प्रिंट करेंगे तो इटैलिक फॉर्म, जब लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये पहला रूल है कि जब साइंटिफिक नेम्स को प्रिंट करना है तो इटैलिक फॉर्म में, और जब उनको लिखना है तो हैंड रिटन में जब होना है तो अंडरलाइन उनको करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट टर्म जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, ठीक है। जो फर्स्ट नेम होता है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। ये लिखने के तरीके जो ना हम देख रहे हैं, ये नेमिंग के नहीं है, ये लिखने के, उनको लिखना कैसे नामों को। वाइल स्पीशीज नेम इज नेवर कैपिटलाइज्ड, तो जो सेकंड होता है, जो स्पेशलाइज्ड, जो सेकंड नेम जो है, ठीक है, जो कि उसका स्पीशीज का जो नेम होता है उसको कैपिटलाइज नहीं करना, कैपिटल लेटर में नहीं करना, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए सेकंड उसका जो नाम है। इवन एंड ड्राइव फ्रॉम अ प्रॉपर नेम, वो बेशक प्रॉपर नेम भी है, ठीक है, फिर भी आप उसको फर्स्ट उसका जो ना कैपिटल लेटर नहीं होगा। तीसरा रूल ये है कि साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज फर्स्ट यूज्ड, ठीक है। तो फुल लिखना जब फर्स्ट टाइम यूज करते हैं, ठीक है, फुल नाम लिखना है। बट व्हेन सेवरल स्पीशीज फ्रॉम द सेम जीनस आर बीइंग लिस्टेड, इट मे देन बी abbreviated by just using an initial for genus. फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ ये एक उन्होंने कहा कि यूजली आपने फुल नेम लिखना है, लेकिन जब उनको लिस्ट सेम चीज़ों को आप लिस्ट करते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फुल नाम लिखने के लिए। उन्होंने एग्जांपल दिया है, इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, ESCHRICHIA कोली। तो ये जो है इसमें से उन्होंने ई ले लिया, इसमें से कोली ले लिया, E. कोली, इसको इस तरह से उन्होंने लिख दिया आसानी के लिए, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हैं। पहला ये क्या था कि जब उनको प्रिंट करते हैं तो उनको इटैलिक में करना है, जब लिखेंगे तो उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। सेकंड जो रूल था उसमें ये था कि जो पहला नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और दूसरा नाम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तीसरा ये था कि जनरली इनको फुल लिखा जाता है, लेकिन जब वो सेम जीनस जो है वो आप उसको बार बार लिखते हैं तो बड़े नाम को शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, एब्रीविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस होता है इम्पोर्टेंस। जो बायनॉमिनोमेक्लेचर है, सिग्निफिकेंस, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम्स कॉज मैनी प्रॉब्लम्स, जब इस एक तरह के नाम हो तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, कि एक ही जो है वो किसी एक कंट्री में या किसी एक दूसरी कंट्री में, यहाँ पे नाम उसका अलग है, यहाँ पे उसका नाम अलग है, वहाँ पे कोई उसको किसी और नाम से बुलाएगा, किसी और एरिया में उसको किसी और नाम से बुलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन नेम ऑफ अनियन इन उर्दू इज प्याज। अनियन आपको पता है, इसको हम प्याज बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। बट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान इट इज आल्सो नोन एज गंडा, इसको गंडा भी कहते हैं पंजाबी में, ये उर्दू में प्याज है और इसको गंडा कहते हैं पंजाबी में। या बसल, BASSAL, ये भी कहते हैं, ये वैसे
अरबी में होता है, ठीक है। वसल ये भी कहते हैं इसको, ठीक है, दूसरी कंट्रीज में। तो बसल क्या है, अरबी में। तो कहता है कि है वो अनियन, ठीक है। जब आप अनियन बोलेंगे तो आपको पता है ये अनियन है। कोई बोलेगा जी बसल चाहिए तो आपको नहीं समझ लगेगी कि बसल क्या है। या जिसको बसल का पता है उसको अनियन का नहीं पता होगा, उसको गंडे का पता नहीं होगा, ठीक है। तो डिफरेंट एरियाज में एक चीज़ सेम है, उसको डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। तो ये प्रॉब्लम आती थी कि उसकी एक यूनिवर्सल जो ना, एक यूनिफॉर्म आइडेंटिफिकेशन नहीं थी कि हर को पता हो कि हाँ भाई ये चीज़ है, ठीक है। It has other sets of names, ठीक है। In science it is known with a single name as Allium cepa। वो कहता है कि जब अनियन होगा, ठीक है, तो जो साइंटिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, उसको लिखेंगे Allium CEPA, ये छोटा होगा CEPA, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट जिस भी कंट्री में होंगे, जिस भी इलाके में होंगे दुनिया के जिस भी एरिया में, तो वो उसको बोलेंगे Allium cepa, ठीक है। जबकि कॉमन आम लोग जो है ना वो उसको अनियन, गंडा, बसल, प्याज, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम ये थी कि एक ही चीज़ के डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट नाम है, उन्होंने सॉल्व करके उन्होंने अपनी ज़बान में जो है वो एलियम सिपा उसका नाम रख दिया, ठीक है। तो ये एक तो फ़ायदा ये हुआ नेमिंग का, ये नेमिंग का फ़ायदा है कि एक यूनिवर्सल एक नाम होगा कि भाई पूरी दुनिया में जो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट, उसको एलियम सिपा या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक सर्टेन नाम देंगे, ठीक है। इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। फॉर एग्जांपल द नेम ब्लैकबर्ड इज यूज्ड फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन, ठीक है। अब कहते हैं कि एक ही नाम जो है ना वो दो चीज़ों को दिया जा रहा है, ठीक है। ब्लैकबर्ड क्रो को भी कहा जा रहा है और रेवन को भी कहा जा रहा है, ठीक है, सही है। तो ये भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये थी कि एक चीज़ को डिफरेंट नाम दिए जा रहे हैं, और एक ये थी कि दो डिफरेंट चीज़ों को एक ही नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना उन्होंने साइंटिफिक नाम दे के तो ये प्रॉब्लम जो है ना वो उन्होंने हल कर दी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। फॉर एग्जाम्पल अ फिश इज अ वर्टिब्रेट एनिमल विद फिन्स एंड गिल्स, बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ silverfish, crayfish, jellyfish and starfish do not fit the biologist definition of a fish, ठीक है, सही है। इनकी जो ना कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि ये सिल्वर फिश है, ये क्रे फिश है, ये जेली फिश है, ये जो है स्टार फिश है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन में फिश की जो डेफिनेशन उसमें ये नहीं आती। टू अवॉइड ऑल दिस कन्फ्यूजन ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम्स बाय यूजिंग बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज। अब यह कि इसको बहुत ज़्यादा ये वाइड स्प्रेड इसका यूज़ है, यानी बहुत से कंट्रीज़ में भी सारी दुनिया में सेम नेम जो है वो यूज़ हो रही हैं, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नेम्स, कि वो स्टेबल रहते हैं, कि वही चलते रहते हैं। इन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एवरी स्पीशीज कैन बी अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड विद जस्ट 2 वर्ड्स, यानी आपको कोई शक ही नहीं होता अगर आपको उसका फर्स्ट नेम पता है और जो सेकंड जो स्पीशीज़ का नेम है उन दोनों का पता है, तो आप जो है ना वो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये चीज़ है, उसमें कोई शक नहीं रहेगा, ठीक है। सेम नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल लैंग्वेजेस अवॉइडिंग डिफिकल्टीज ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। आपको वो ट्रांसलेट भी नहीं करना पड़ता। जैसे अनियन है, अरबी में करेंगे तो बसल है, ठीक है, और उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे प्याज है, पंजाबी में गंडा है, ठीक है। तो जब वो साइंटिफिक नेम होगा तो फिर ये भी मसला खत्म हो गया कि आपने उसकी इंग्लिश में, उर्दू में या अरबी में या किसी और लैंग्वेज में आपने उसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी। वो यूनिवर्सली जो है ना वो एक ही नाम जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है अनियन जो है एलियम सिपा है, ठीक है। कॉमन सी स्टार जो स्टार फिश होती है उसका नाम अस्टीरियस रूबन्स है, ठीक है। हाउस क्रो जो होता है, ठीक है, उसका नाम कॉर्वस स्प्लेंडेंस है, ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक नेम जो है उससे क्या होगा कि वाइड स्प्रेड है, हर एक बायोलॉजिस्ट को पता है जो इसको जानता है। और दूसरा ये है कि एक ही चीज़ के जो है ना वो 2-3 नाम नहीं होंगे, और 2-3 चीज़ें जो डिफरेंट है उनका एक नाम नहीं होगा, ठीक है। और साथ आपको उनकी ट्रांसलेशन भी करवानी नहीं पड़ेगी। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर।